तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्राचीन गांव था जिसका नाम था अमृतपुर। इस गांव में एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम विश्वरूप था। विश्वरूप की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन उसके हाथों में जादुई कला थी। वह अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय से मूर्तियों को बनाता था। विश्वरूप की पत्नी पार्वती थी, जो हर पल उसकी सेवा करती थी। पार्वती को चिंता थी कि जब विश्वरूप पूरी तरह से अंधा हो जाएगा तो वे अपना जीवन कैसे चलाएंगे। विश्वरूप की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपनी आंखों की रोशनी खोने से पहले शिव जी की एक ऐसी मूर्ति बनाए जिसमें शिव जी का असली स्वरूप दिखे। विश्वरूप ने कई साल से एक विशाल पत्थर पर काम करना शुरू किया था। वह आंखें बंद करके पत्थर को महसूस करता और अपने मन में शिव जी के ध्यान से उस मूर्ति को तराशता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, विश्वरूप तुम अंधे हो रहे हो, लेकिन फिर भी एक अधूरी मूर्ति पर काम कर रहे हो। एक दिन विश्वरूप ने अपनी पत्नी से कहा, पार्वती, मेरी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है। मुझे लगता है कि मैं यह मूर्ति कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। पार्वती ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं स्वामी, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप बस अपने मन से काम करते रहें, शिव जी जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। उस रात विश्वरूप ने महादेव का ध्यान किया। उसने अपने मन में शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी मूर्ति को पूरा करना चाहता हूँ, मेरे हाथों को शक्ति दो। अगले दिन जब विश्वरूप काम करने बैठा तो उसे अपनी आंखों में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया और पूरी लगन से काम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने शिव जी की एक अद्भुत और जीवंत मूर्ति बना दी। मूर्ति में शिव जी की शांति, क्रोध और प्रेम तीनों झलक रहे थे। गांव के लोग जब वह मूर्ति देखने आए तो वे हैरान रह गए। उन्होंने विश्वरूप से पूछा, तुम्हारी तो आंखों की रोशनी चली गई थी, तुमने यह मूर्ति कैसे बनाई? उद्धरण चिन्ह। विश्वरूप ने कहा, यह मैंने नहीं बल्कि महादेव ने बनाई है। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। लेकिन तभी एक बहुत ही दुखद घटना हुई। जब विश्वरूप काम कर रहा था तो उसकी छेनी फिसल गई और शिव जी की मूर्ति के तीसरे नेत्र पर एक छोटा सा निशान बन गया। विश्वरूप को लगा कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस रात विश्वरूप ने फिर से महादेव का ध्यान किया। उसे सपने में शिव जी दिखे। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वरूप, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वह निशान तुम्हारी गलती नहीं बल्कि मेरी कृपा है। मेरी तीसरी आंख ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक है। तुमने मेरी तीसरी आंख को भी तराशा और यही तुम्हारी सच्ची कला है। जब विश्वरूप की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से लौट आई थी। वह समझ गया कि शिव जी की कृपा पाने के लिए सिर्फ भक्ति और कर्म ही नहीं बल्कि समर्पण और विश्वास भी जरूरी है। उस दिन के बाद विश्वरूप ने कभी अपनी आंखों को कमजोर नहीं माना। उसने अपनी कला को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया और उसने ये साबित कर दिया कि शिव जी को खोजने के लिए हमें बाहर नहीं बल्कि अपने हृदय में देखना चाहिए। शिव जी की मूर्ति के तीसरे नेत्र पर लगे निशान को अपनी कृपा मानकर विश्वरूप ने अपनी कला को और भी गहराई दी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी बनाई मूर्तियों को देखने के लिए आने लगे। विश्वरूप की आंखों की रोशनी पूरी तरह से लौट आई थी, लेकिन अब वह अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय से काम करता था। एक दिन एक बहुत ही धनी व्यापारी धनराज विश्वरूप के पास आया। धनराज बहुत लालची था और उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। उसने विश्वरूप से कहा, हे विश्वरूप, मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए शिव जी की एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जो किसी और के पास न हो। विश्वरूप ने विनम्रता से कहा, मैं मूर्तियों को पैसों के लिए नहीं बनाता बल्कि महादेव की भक्ति के लिए बनाता हूँ। धनराज को ये सुनकर क्रोध आ गया। उसने सोचा कि विश्वरूप घमंडी है।
उसने विश्वरूप को चुनौती दी, अगर तुम इतने ही सच्चे कलाकार हो तो एक ऐसी मूर्ति बनाकर दिखाओ जो मेरे महल के खजाने से भी ज्यादा कीमती हो। विश्वरूप ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने धनराज से कहा, मुझे 1 साल का समय दो और मैं तुम्हारे लिए ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो तुम्हें जीवन का सही मूल्य सिखाएगी। विश्वरूप ने एक बहुत ही साधारण पत्थर लिया और उस पर काम करना शुरू किया। वह दिन रात काम करता, लेकिन इस बार उसने छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया। वह सिर्फ उस पत्थर को सहलाता, उसे साफ करता और उस पर प्रेम से हाथ फेरता था। 1 साल बाद धनराज विश्वरूप के घर आया। उसने देखा कि विश्वरूप के सामने एक साधारण सा बिना तराशा हुआ पत्थर रखा था। धनराज हंसने लगा और उसने कहा, यही है तुम्हारी महान कला। ये तो एक साधारण पत्थर है। मैंने तुमसे सोने से भी ज्यादा कीमती मूर्ति बनाने को कहा था। विश्वरूप ने शांत भाव से कहा, यह मूर्ति पूरी हो चुकी है। उसने पत्थर को उठाया और धनराज को दिया। धनराज ने पत्थर को देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी विश्वरूप ने उस पत्थर को बीच में से तोड़ दिया। पत्थर के अंदर से एक सुंदर चमकदार शिवलिंग निकला। वह शिवलिंग इतना सुंदर था कि धनराज की आंखें चौंधिया गईं। वह शिवलिंग हीरे जवाहरात से भी ज्यादा चमक रहा था। विश्वरूप ने कहा, ये शिवलिंग बाहर से साधारण था, लेकिन इसके भीतर महादेव का वास था। ये पत्थर हमें सिखाता है कि किसी की कीमत उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी अच्छाई से होती है। जिस तरह महादेव हर पत्थर में बसते हैं, उसी तरह हर इंसान के भीतर भी अच्छाई छिपी होती है। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची दौलत पैसों में नहीं, बल्कि जीवन की अच्छाई में होती है। उसने विश्वरूप से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी कला ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। धनराज ने अपनी सारी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी और वह एक नया जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शिव जी की भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति और वस्तु में उनकी दिव्यता को देखना है जो हमारे आसपास है। धनराज को जीवन का सही मूल्य सिखाने के बाद विश्वरूप का नाम पूरे देश में फैल गया। अब लोग उसे एक मूर्तिकार नहीं, बल्कि एक ज्ञानी पुरुष मानते थे। वह अब मूर्तियों के लिए पत्थर नहीं तराशता था, बल्कि लोगों के दिलों को तराशता था। वह हर आने वाले को ये सिखाता था कि सच्ची सुंदरता और धन भीतर छिपा होता है। एक दिन एक बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा, जिसका नाम जयपाल था, विश्वरूप के पास आया। जयपाल ने कई युद्ध जीते थे और उसे अपनी तलवार और बाहुबल पर बहुत घमंड था। वह शिव जी का भक्त था, लेकिन उसे लगता था कि शिव जी सिर्फ ताकत और शक्ति की पूजा करते हैं। जयपाल ने विश्वरूप से कहा, मैंने आपकी कला और ज्ञान के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मेरा मानना है कि शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या आप मुझे शिव जी की वह शक्ति दिखा सकते हैं जिसके बारे में आप बात करते हैं? उद्धरण चिन्ह। विश्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक जयपाल, मैं तुम्हें शिव जी की शक्ति दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जयपाल ने कहा, क्या शर्त है? विश्वरूप ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय तलवार मुझे देनी होगी। जयपाल को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपनी शर्त मान ली। उसने अपनी तलवार विश्वरूप को दे दी। विश्वरूप ने वह तलवार एक नदी में फेंक दी। जयपाल को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मेरी तलवार क्यों फेंक दी? उद्धरण चिन्ह। विश्वरूप ने कहा, तुम्हारी तलवार सिर्फ एक हथियार थी, सच्ची शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। अगले दिन विश्वरूप ने जयपाल को गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाकर कहा, तुम्हें यहाँ 3 दिन और 3 रातें बिना भोजन और पानी के गुजारनी होंगी। जयपाल को ये सुनकर क्रोध आया, लेकिन उसने विश्वरूप की शर्त मान ली। वह 3 दिन और 3 रातें भूखा प्यासा रहा। उसकी ताकत कम होने लगी, उसका शरीर कांपने लगा और उसे लगा कि वह अब और नहीं चल पाएगा। चौथे दिन सुबह जब वह लगभग बेहोश होने वाला था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसे एक गिलास पानी और एक रोटी दी। जयपाल ने उसे बिना कुछ सोचे खाया और पानी पिया। उसे लगा कि वह फिर से जीवित हो गया है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने कोई बूढ़ा आदमी नहीं,
बल्कि विश्वरूप खड़ा था। विश्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, जयपाल, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी तलवार में शक्ति है, लेकिन आज तुमने देखा कि सच्ची शक्ति भोजन के एक निवाले और पानी की एक बूंद में है। शिव जी की असली शक्ति दूसरों को जीवन देना है, उन्हें नष्ट करना नहीं। जयपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझा कि उसकी तलवार तो सिर्फ विनाश का प्रतीक थी, लेकिन असली शक्ति दया और करुणा में होती है। उसने विश्वरूप के सामने घुटने टेक दिए और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद जयपाल ने अपनी तलवार चलाना छोड़ दिया। वह एक दयालु और विनम्र व्यक्ति बन गया और उसने अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शिव जी की सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि जीवन देने में और दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाने में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।